हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने हमारे पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 12 था उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। हमने 4 प्रोसेस देखी थी फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन की 4 प्रोसेस होती है कि पहली होती है कि पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कैसे होता है स्टिग्मा के ऊपर। पहली प्रोसेस ये होती है जो हम पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में। हमारे 13 जो हमारा लेक्चर नंबर 12 था उसके अंदर हमने देखा कि कैसे स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कैसे होता है और पोलन ट्यूब कैसे डेवलप होती है। इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड प्रोसेस देखने वाले, एंट्री जो होती है पोलन ट्यूब की वो ओव्यूल के अंदर कैसे होगी। हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले जरूर देखें ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आएगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पोलन ट्यूब जो है उसकी एंट्री ओव्यूल के अंदर कैसे होगी, और ओव्यूल के अंदर आपको पता है एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। तो हम देखेंगे फिर कि ओव्यूल से एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री कैसे होगी पोलन ट्यूब की। ये चीज़ें हमें डिटेल में देखना है यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए, समझने की कोशिश करना सभी चीज़ों को। ये हम स्ट्रक्चर को पहले डिटेल में देख चुके हैं कि किस तरह का हमारा ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक जो पाया जाता है उसके अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज उसके अंदर होती है, ये हमें पता है। और इनमें भी 2 तरफ होते हैं। एक एंड जो होता है उसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं और दूसरे एंड को चलाजा एंड कहते हैं। एक एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है, दूसरे एंड को चलाजा एंड कहा जाता है। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है इस साइड आपको पता है एग एपरेटस पाया जाता है। इनमें अलग अलग 3 चीजें होती हैं। एक तो एग एपरेटस होता है, एक एग एपरेटस होता है, दूसरा आपका होता है सेंट्रल सेल होती है, एक जो लार्ज सेंट्रल सेल होती है। ये 2 न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और तीसरी होती है आपकी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल होती है जो चलाजा एंड की तरफ होती है, इसमें भी 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसमें सेल कितनी होती है टोटल? एग एपरेटस के अंदर 3 सेल होती है, जिसमें से आपको पता है सिनर्जिड सेल होती है 2 और एक एग न्यूक्लियस होता है, एक सेल होती है। सेंट्रल सेल के अंदर एक ही सेल होती है पर न्यूक्लियस 2 होते हैं उसके अंदर। और एंटीपोडल 3 एंटीपोडल सेल होती है जो चलाजा एंड पर पाई जाती है। तो अब इनको डिटेल में समझने की कोशिश करना। पोलन ट्यूब का जैसे ही क्या होता है फॉर्मेशन होता है तो वो आगे बढ़ने लगती है, लगातार केमिकल सेक्रेट होते हैं उससे केमिकल सेक्रेट होते हैं, वो आगे बढ़ने लगती है, स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ बढ़ने लगती है। और जब ओवरी तक पहुंचती है तो आपको पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। इस तरह से ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल वाला पार्ट है और ये ओवरी वाला पार्ट है जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर ओव्यूल प्रेजेंट है प्लासेंटा के अंदर। क्लियर? अब समझना इसमें, जैसे ही यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो हैं इनसे पोलन ट्यूब डेवलप हुई, ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ से केमिकल सेक्रेट करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर प्लासेंटा में क्या है? प्लासेंटा से अटैच होता है ओव्यूल। ये ओव्यूल होता है और ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये इस तरह का होता है। क्लियर? तो अब समझना, यहाँ पर जैसे ही एंट्री करने लगती है ये ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर एंट्री करने के बाद ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी तो उसको बहुत सारे कुछ सिग्नल मिलते हैं। यहाँ से जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर उससे कुछ सिग्नल मिलते हैं कि आपको इधर से एंट्री करनी है। पोलन ट्यूब को सिग्नल मिलते हैं, ओव्यूल के कुछ पार्ट्स, कुछ मैसेंजर होते हैं इसके अंदर जो उसको सिग्नल भेजते हैं कि जो पोलन ट्यूब है उसे इस तरह से एंट्री करनी है। और वो जो मैसेंजर होते हैं उनको ऑब्ट्यूरेटर्स कहा जाता है। मैसेंजर को क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूरेटर्स। रख सकते हो याद चाहो तो, पूछा नहीं गया एग्जाम के अंदर, पर याद रखना है आपको कि इसको कुछ मैसेज भेजा जाता है कि इधर साइड से पोलन ट्यूब को एंट्री करनी है ओव्यूल के अंदर। अभी हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं, अभी एम्ब्रियो सेक पर नहीं आए हम। अच्छे से ध्यान देना, ओव्यूल के अंदर जो
हमारी पोलन ट्यूब है वो 3 तरीके से कर सकती है एंट्री। 3 रास्ते होते हैं एंट्री करने के। पोलन ट्यूब के पास 3 रास्ते होते हैं ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के। पहला रास्ता होता है कि वो माइक्रोपाइल एंड से करे। अगर वो माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करती है तो इस तरह के पोलन ट्यूब की एंट्री को पोरोगेमी कहा जाता है। अच्छे से याद रख लेना, ये कई बार एग्जाम में लगातार पूछा गया है। तो माइक्रोपाइल एंड से अगर पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब दिख रही है आपको, ये पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करती है यहाँ पर ओव्यूल के अंदर, तो इसे क्या कहेंगे? पोरोगेमी कहेंगे। अगर ये चलाजा एंड से, ये चलाजा एंड होता है ऊपर वाला, अगर वो चलाजा एंड से एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर तो उसे चेलाजोगेमी कहेंगे। क्लियर? और अगर वो कहां से करती है? इंटेग्यूमेंट से। ये क्या होते हैं इंटेग्यूमेंट्स? ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स 2 लेयर होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो अगर वो इंटेग्यूमेंट से एंट्री करती है तो इसे हम क्या कहेंगे? मीजोगेमी कहेंगे। नोट कर लेना, एक एक चीज पूछी जाती है एग्जाम में। क्लियर? इसे क्या कहेंगे? मीजोगेमी कहेंगे। आप समझना है चीजों को। यानी कि हमने क्या देखा कि ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के 3 पाथ है। पोलन ट्यूब के लिए अगर वो ओव्यूल से एंट्री करती है तो उसके पास 3 पाथ है। या तो माइक्रोपाइल से करेगी तो पोरोगेमी कहेंगे, चलाजा से करेगी तो चेलेजोगेमी कहेंगे, और इंटेग्यूमेंट से करेगी तो उसे मीजोगेमी कहेंगे। पर ये ध्यान देना है कि इसके अंदर ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सेक पाया जाता है, जिसे फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर केवल एक ही पाथ होता है, केवल एक ही तरफ से एंट्री कर सकती है पोलन ट्यूब। अच्छे से नोट कर लेना। ओव्यूल के अंदर 3 पाथ होते हैं। ओव्यूल के अंदर 3 पाथ होते हैं, 3 पाथ से वो एंट्री कर सकती है। पर एम्ब्रियो सेक के अंदर केवल एक ही तरफ से एंट्री कर सकती है। एम्ब्रियो सेक के अंदर केवल 1 पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है। ओव्यूल के अंदर 3 पाथ आपने देखे। एम्ब्रियो सेक के अंदर केवल एक पाथ होता है। कौन सा पाथ है वो है एग एपरेटस। ये हमने देखी है कि एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है। इस तरह का एम्ब्रियो सेक होता है ओव्यूल के अंदर। हमने स्ट्रक्चर देखा था। अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पिछले लेक्चर हमने 3rd या 4th लेक्चर में हमने इसको देखा था। तो देखिए ये 2 एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड, एक चलाजा एंड। ठीक, यहां पर होती है 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट। ये 3 एंटीपोडल सेल्स इधर पाई जाती है, और माइक्रोपाइलर एंड जो होता है इस पर पाई जाती है आपकी एग एपरेटस। और यहां पर कुछ ये सिनर्जिड के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या पाया जाता है? एग एपरेटस। और यहां पर पाई जाती है 2 सेंट्रल सेल। अब समझना इस चीज को, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका एग एपरेटस जो है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होती है 2 सिनर्जिड सेल। एग एपरेटस के अंदर क्या होती है? 2 सिनर्जिड सेल प्लस 1 एग सेल। इस तरह से 3 सेल होती है। और यहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस ही एक्चुअली में गाइड करते हैं कि पोलन ट्यूब को किधर से एंट्री करना है। अच्छे से याद रख लेना, जिधर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होंगे उधर से ही पोलन ट्यूब एंट्री करेगी। जिधर फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं उधर से ही एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री करेगी पोलन ट्यूब। तो अच्छे से नोट कर लेना, ये पूछा गया है लगातार। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सेक के अंदर जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री करने के लिए? तो पोलन ट्यूब को एंट्री के लिए गाइड कौन करता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस किस एंड पर पाया जाता है? माइक्रोपाइल एंड पर। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर केवल एक पाथ होता है पोलन ट्यूब के एंट्री के लिए, वो होता है माइक्रोपाइल एंड। जिधर साइड क्या होंगे? जिस साइड क्या होगी? जिस साइड होगी आपकी
फिलीफॉर्म एपरेटस या फिर सिनर्जिड सेल, हम कह सकते हैं कि एग एपरेटस के थ्रू एंट्री करती है। तो वो एग एपरेटस के थ्रू एंट्री करती है। अच्छे से नोट कर लेना चीज़ों को, एक एक चीज़ें यही पूछी जाती है लगातार। क्लियर? तो किस तरह से एंट्री करती है, अब ये भी कुछ एग्जाम्पल लिख लो। पोरोगेमी जो होती है, जैसे पोरोगेमी का हमने देखा था, ये हमारा कैप्सेला के अंदर देखा जाता है जनरली। कैप्सेला प्लांट के अंदर पोरोगेमी होती है, यानी कि जो एंट्री करती है पोलन ट्यूब वो आपके माइक्रोपाइलर एंड से करती है। इधर भी याद रख लो, इसमें आप कैजुरेना लिख लो, इसके अंदर कोकुरबिटा लिख लो। तो चेलाजोगेमी में कैजुरेना और मेसोगेमी में कुकुरबिटा, तो ये अच्छे से नोट करना है। तो फर्टिलाइजेशन में हमने स्टेप देखा था कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है उनका जर्मिनेशन कैसे होता है स्टिग्मा के ऊपर। दूसरी स्टेप हमने देखी है कि पोलन ट्यूब जो जर्मिनेट हुई है उसका ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे होगी, ओव्यूल के अंदर किस तरह से एंट्री हुई है। तो हमने इसके अंदर 3 प्रोसेस देखी है, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी एंड मीजोगेमी। अब हमें ये भी हमने देखा आगे जाके कि एंट्री पोलन ट्यूब जो है उसकी एंट्री एम्ब्रियो सेक के अंदर कैसी होती है। तो जो आपका एम्ब्रियो सेक होता है वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब ओव्यूल के अंदर उसकी एंट्री हो चुकी है, तो आगे एम्ब्रियो सेक की एंट्री भी हमने देखी। अब फाइनली जो आपकी पोलन ट्यूब थी वो उसकी मंजिल तक पहुंच चुकी है। उसकी मंजिल थी एम्ब्रियो सेक तक पहुंचना, ये उसका मेन टारगेट था, वहां तक पहुंच चुकी है। तो अब क्या होगा, जो मेन इवेंट्स होता है, सबसे बड़ा इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 गैमेट्स। सबसे बड़ा इवेंट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 गैमेट्स। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यही देखेंगे कि जो 2 गैमेट्स है हमारे, 2 गैमेट से एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पास में तो पहुंच चुके हैं, पर इनका फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।